कर्नाटक में बेंगलोर के देहाती इलाके डुब्बासपेट में भगवान शिव का एक ऐसा धाम स्थित है जिसमें होने वाले चमत्कार विज्ञान के नियमों को उलट देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इस धाम में सालों से एक ऐसा चमत्कार होता चला आ रहा है जिसका सटीक जवाब आधुनिक वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। दरअसल यहाँ महादेव को चढ़ाया हुआ घी मक्खन में बदल जाता है, जबकि भौतिक नियमों के अनुसार मक्खन से घी का निर्माण होता है। तो क्या है इस चमत्कार का रहस्य? आइए इस वीडियो में जानते हैं। समुद्र तल से लगभग 4,559 फीट की ऊंचाई पर कर्नाटक के डुब्बासपेट में शिव गंगे नाम का एक तीर्थ स्थल है। इस धाम में मौजूद शिव गंगा पर्वत भी अपने आप में चमत्कारी है। पहाड़ को अलग अलग जगह से देखने के दौरान इसमें महादेव से जुड़ी 3 अलग अलग आकृतियां नजर आती है। एक और जहाँ ये शिवलिंग के आकार का नजर आता है, तो दूसरी ओर ऐसा लगता है कि मानो वहाँ नंदी महाराज विराजमान हो। तीसरी ओर से पहाड़ पर उभरी हुई आकृति को शिव पुत्र विनायक माना जाता है। शिव गंगा पहाड़ की इन आकृतियों को लोग शिव का चमत्कार मानते हैं। बता दें कि यहीं से इस अद्भुत धाम की यात्रा शुरू होती है। शिव गंगे धाम में अगस्त्य तीर्थ, पत्थल गंगे, कन्नौ तीर्थ, कपिला तीर्थ आदि नाम के विभिन्न तीर्थ हैं। लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य है गंगाधरेश्वर मंदिर, जहां घी के मक्खन में बदलने की अद्भुत घटना घटती है। माना जाता है कि यहाँ ये घटना पिछले 1600 से अधिक सालों से घटती आ रही है। इससे आप इस मंदिर की प्राचीनता का अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर भक्तों द्वारा दिए हुए घी को पुजारी शिवलिंग पर मथते हैं। कुछ देर बाद घी का रंग बदलने लगता है और वह सफेद हो जाता है। देखते ही देखते घी मक्खन बदल जाता है और वही श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है। ये प्रक्रिया प्रांगण में मौजूद भक्तों के सामने होती है। यही नहीं, इसको कई बार कैमरे में भी फिल्माया जा चुका है, पर हर बार शिवलिंग पर घी लगाने का एक ही नतीजा निकला कि वह मक्खन में बदल गया। और तो और ये भी कहा जाता है कि इस मक्खन में कई औषधीय गुण होते हैं जो रोगों को दूर करने में उपयोगी होते हैं। दोस्तों बता दें कि पास ही में एक नदी बहती है जिसे गंगा के नाम से जाना जाता है। इसी कारण से इस धाम का नाम शिव गंगा पड़ गया। कहते हैं कि ये नदी भी किसी चमत्कार से कम नहीं, जो कभी दिखाई देती है तो कभी अदृश्य हो जाती है। कोई इसको छू पाता है तो किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आता। शिव गंगा गंगाधरेश्वर मंदिर को दक्षिण काशी भी कहा जाता है। इन्हीं कारणों से कहते हैं कि सनातन धर्म के बारे में आप जितना जानने की कोशिश करते हैं वह उतना ही रहस्यमय और गहरा होता जाता है। हम सब जानते हैं कि एक बार मक्खन को पिघलाकर घी बना दिया तो फिर उसे मक्खन के रूप में लाना असंभव है, लेकिन भगवान शिव की कृपा हो तो सब कुछ संभव है। जनवरी के महीने में होने वाली प्रत्येक संक्रांति पर भगवान शिव यानी गंगाधरेश्वर और देवी पार्वती यानी होन्नम्मा के बीच विवाह समारोह आयोजित किया जाता है। इस समय पवित्र नदी गंगा का पानी पहाड़ी के ऊपर से गिरता है और इसका उपयोग शादी में धरे की रस्म के लिए किया जाता है। संक्रांति के दौरान एक उल्लेखनीय पहलू ये है कि शाम की धूप नंदी के सींगों के चाप के बीच से गुजरती है और मुख्य मूर्ति शिवलिंग पर गिरती है। ये हमारे प्राचीन वास्तुकार की प्रतिभा के अलावा और कुछ नहीं दिखाता। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।